क्या आप जानते हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ भारत की सत्ता बदली बल्कि आने वाले 300 सालों की दिशा भी तय कर दी। और उस नाम की शुरुआत होती है बाबर से। सोचिए, एक 12-13 साल का लड़का जिसके कंधों पर अचानक एक राज्य की जिम्मेदारी आ जाती है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती और बार बार उसे हार का सामना करना पड़ता है। मध्य एशिया की ठंडी वादियों में जन्मा बाबर बचपन से ही संघर्षों से घिरा रहा। उसने अपने पिता की गद्दी संभाली, लेकिन कुछ ही समय में उसे खो भी दिया। दुश्मनों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर हार के बाद वो और मजबूत होकर खड़ा हुआ और उसके अंदर एक सपना जन्म लेने लगा, कुछ बड़ा करने का, कुछ ऐसा जो इतिहास बदल दे। कई सालों की भटकन और संघर्ष के बाद बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया। ये उसकी पहली बड़ी सफलता थी, लेकिन उसका असली लक्ष्य अब भी उससे दूर था। उसकी नजरें अब हिंदुस्तान पर टिक चुकी थी, एक ऐसा देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था, जहां धन, संसाधन और अवसरों की कोई कमी नहीं थी। उधर भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था और सुल्तान इब्राहिम लोदी अपनी ताकत को बनाए रखने में लगा हुआ था, लेकिन उसके अपने ही लोग उससे नाराज थे। दरबार में असंतोष बढ़ रहा था। सरदारों को लग रहा था कि इब्राहिम लोदी उनका सम्मान नहीं करता, और यहीं से शुरू होती है एक साजिश। कुछ ताकतवर सरदारों ने मिलकर बाबर को संदेश भेजा, उसे भारत आने का न्योता दिया ताकि वो इब्राहिम लोदी को हरा सके। बाबर के लिए ये सिर्फ एक निमंत्रण नहीं था, बल्कि उसके सपनों का दरवाजा था, और उसने बिना देर किए इस मौके को पकड़ लिया। 1526 पानीपत का मैदान, एक ऐतिहासिक दिन जब दो शक्तियां आमने सामने थी। एक तरफ थी इब्राहिम लोदी की विशाल सेना जिसमें हजारों सैनिक और हाथी थे, और दूसरी तरफ थी बाबर की छोटी लेकिन प्रशिक्षित सेना जो नई रणनीतियों से लैस थी। युद्ध शुरू होने से पहले एक अजीब सी शांति छाई हुई थी, जैसे पूरी धरती इस टकराव का इंतजार कर रही हो। और फिर युद्ध का शंखनाद हुआ। बाबर ने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, तोपें, जो उस समय भारत में नहीं थी। गोलों की आवाज से दुश्मन सेना में अफरा तफरी मच गई। घुड़सवार सैनिक तेजी से आगे बढ़े और बाबर की रणनीति ने लोदी की सेना को तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में हालात बदल गए और इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा गया। उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई, मुगल साम्राज्य की। बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और खुद को भारत का शासक घोषित किया। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी, इस नए साम्राज्य को संभालना, उसे मजबूत बनाना। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं ने गद्दी संभाली, लेकिन उसे अपने दुश्मनों से हार का सामना करना पड़ा, और एक समय ऐसा भी आया जब उसे भारत छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद हुमायूं ने वापसी की और फिर से अपना साम्राज्य हासिल किया, लेकिन ज्यादा समय तक वो राज नहीं कर सका। फिर आता है एक नाम जो इतिहास में सबसे महान मुगल शासकों में गिना जाता है, अकबर। अकबर ने सिर्फ युद्ध ही नहीं जीते, बल्कि लोगों के दिल भी जीते। उसने धर्मों के बीच एकता लाने की कोशिश की, प्रशासन को मजबूत किया और भारत को एक नई पहचान दी। उसके शासन में कला, संस्कृति और वास्तुकला ने नई ऊंचाइयों को छुआ। फिर आया शाहजहां, जिसने दुनिया के सबसे खूबसूरत स्मारकों में से एक ताजमहल बनवाया, जो आज भी प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और फिर आया औरंगजेब, जिसने मुगल साम्राज्य को सबसे बड़े विस्तार तक पहुंचाया, लेकिन उसके फैसलों ने साम्राज्य की नींव को भी कमजोर कर दिया। धीरे धीरे अंदरूनी संघर्ष बढ़ने लगी, उत्तराधिकारी कमजोर होते गए और बाहरी आक्रमणों ने स्थिति को और खराब कर दिया। वो साम्राज्य जो कभी अजेय लगता था, अब टूटने लगा था। महल खाली होने लगी, किले वीरान हो गए और मुगल साम्राज्य धीरे धीरे इतिहास बन गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी, एक छोटी सी सपने से शुरू होकर एक विशाल साम्राज्य बनने और फिर उसके पतन तक की। एक इंसान की जिद, एक युद्ध की जीत और एक साम्राज्य की कहानी जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक इतिहास जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।